गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट लेसन था बच्चों उसकी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ विच सेज कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस जो आपके सामने दिए हैं बच्चों उनको आप नोटिस करेंगे इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स, और फिर आप उनकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स ये एक्सप्रेशंस भी दे रखे हैं और इनके मीनिंग्स भी दे रखे हैं बच्चों। आप इनको क्या करेंगे, समझेंगे पहले और इनको नोट डाउन करेंगे एंड आपको ये लर्न करने हैं। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है फियरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, कि किसी चीज का एंटिसिपेट करते हुए, अंदाजा लगाते हुए डरना कि शायद ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा। हमें जब कोई चीज नहीं पता होती तो कोई अननोन चीज होती है तो हम उससे बहुत ज्यादा डरते हैं उसको एंटिसिपेट करते हुए। कई बार हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे सामने ले आता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें शो करने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ, कि किसी अननोन चीज से बहुत ज्यादा डरना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मीनिंग है बच्चों टू रिलाई, किसी के भरोसे रहना या फिर उस पर ट्रस्ट करना। somebody समथिंग, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट करना या फिर किसी के भरोसे रहना इज कॉल्ड काउंटेड ऑन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज थम्ब्ड एट द एजेस। थम्ब्ड एट द एजेस मीन्स worn और soiled edges caused by frequent handling। ठीक है, बार बार पकड़ने की वजह से जब कोई चीज खराब हो जाती है उसके एजेस से, उसके कोनों से, तो उसे कहा जाता है बच्चों थम्ब्ड एट द एजेस। इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब होता है समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम। एक ही साथ जब बहुत सारी चीजें हो रही होती है या फिर एक ही साथ जब सब बच्चे क्लास में रिसाइट कर रहे होते हैं चैप्टर को या फिर नेशनल एंथम गाया जा रहा होता है तो सब लोग एक साथ गाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन यूनिसन। एक साथ एक सुर में गाना। नेक्स्ट इज अ ग्रेट बसल। अ ग्रेट बसल का मतलब है बच्चों एन एक्साइटेड एक्टिविटी और रैपिड एक्टिव कमोशन। ठीक है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों, या फिर रैपिड एक्टिव कमोशन जिसमें बहुत लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। रिप्रोच आवरसेल्व्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, यानी कि आप किसी की बात से अगर सहमत नहीं है, असहमति जता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोच आवरसेल्व्स। क्रिटिसिज्म, किसी की बात की निंदा करना। आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप उसकी बात में बुराई निकालते हुए निंदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा जाहिर करना कि आप ये चीज सुन करके या फिर कोई भी चीज को लेकर के निराश है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। आप उस चीज से खुश नहीं है, सहमत नहीं है। तो आई होप बच्चों ये जितने भी एक्सप्रेशंस थे ये आप लोगों को क्लियर हो गए। इनको आप फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was friends expected to be prepared with for school that day? फ्रेंड्स डे क्या एक्सपेक्टेड किया गया था, यानी कि फ्रेंड्स को क्या प्रिपेयर करके, किस चीज की तैयारी करके उस दिन स्कूल जाना था और जो कि उसने नहीं की। That day friends was expected to be prepared with the lesson on participles। ठीक है, हमें पता है, बताया जाता है चैप्टर की शुरुआत में ही कि उस दिन फ्रेंड्स को क्लास में पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके जाने थे, जो कि फ्रेंड्स ने नहीं किए थे और इसलिए वो क्लास में जाने से डर भी रहा था और ऊपर से साथ ही साथ वो क्लास जाने के लिए लेट हो चुका था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। स्कूल में क्या चीजें उस दिन अनयूजुअल थी। अनयूजुअल मतलब, यूजुअल का मतलब होता है बच्चों जो रोज हो रही है, जो चीजें रिपीटिशन में रोज हो रही है, लेकिन उस दिन चीजें और दिनों से बिल्कुल अलग थी, वो कहलाती हैं अनयूजुअल। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें थी जो और दिनों से बहुत ज्यादा अलग थी। तो ये होगा बच्चों दैट डे फ्रेंड्स नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जैसे कि ये बताते हैं कि फ्रेंड्स ने ये नोटिस किया कि और दिन सब लोग अपने डेस्क को ओपन क्लोज कर रहे होते थे, आगे पीछे कर रहे होते थे, तो उसकी आवाजें आती हैं, वो भी क्या थी, एब्सेंस था उसका, यानी कि वो वहां पे मौजूद नहीं थी, एब्सेंट। ठीक है, रिपीटिंग ऑफ लेसन्स।
लेसन्स रिपीट नहीं किए जा रहे थे, नहीं तो और दिन सभी बच्चे अपने लेसन्स को पढ़ रहे होते थे इन यूनिसन। एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, और जो टीचर्स के रूलर्स की आवाज थी, स्केल की आवाज थी, वो भी टेबल पे सुनाई दे रही होती थी, उस दिन नहीं आ रही थी वो आवाज। द हसल बसल वॉज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेंज स्टिलनेस, और दिन वहां पे क्या होता था बच्चों, बहुत ज्यादा हसल बसल मतलब शोर शराबा और भागा दौड़ी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग, जो कि यूजुअली आमतौर पर स्कूल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इतनी ज्यादा शांति। और ऐसी शांति स्कूल में सिर्फ और सिर्फ किस दिन दिखाई देती है बच्चों, संडे मॉर्निंग के दिन। ठीक है, ऐसी शांति स्कूल में नजर आती है। तो कुछ ऐसा नजारा था उस दिन स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। What had been put up on the bulletin board? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या कौन सी खबर लगाई गई थी? ठीक है, तो वो खबर क्या थी बच्चों? द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक। बुलेटिन बोर्ड जनरल आम जनता को नोटिफाई करने के लिए, यानी कि सूचना देने के लिए लगाया जाता था अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और उस दिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये कहा गया था कि स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन। लॉरेन और अल्सासे के स्कूल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाई जाएगी बच्चों? जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। इज इट क्लियर? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? तो बर्लिन से जो ये आदेश आया था, और उस आदेश में क्या लिखा था कि कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और वो बदलाव क्या थे कि अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह अल्सासे और लॉरेन के स्कूलों में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। और इस चेंज से, इस बदलाव से उस दिन स्कूल में क्या क्या हुआ? ठीक है, क्या कॉज हुए इसके, क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंडर्ड स्टिल। इस बदलाव की वजह से पूरे स्कूल में जो और दिन भागा दौड़ी थी, शोर शराबा होता था, वो बिल्कुल एक शांति में बदल गया, परिवर्तित हो गया। द टीचर मिस्टर हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस। जो वहां के टीचर थे, फ्रेंच के टीचर थे, स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे मिस्टर हेमल, ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक, यानी कि वो अपने बच्चों की भावनाओं को उस दिन कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। हमें बताया गया है कि मिस्टर हेमल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के टीचर हुआ करते थे, जो बच्चों से बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं रखते थे। लेकिन उस दिन ही वाज लुकिंग इन अ वेरी सिंपैथेटिक मैनर टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस। और अपने आज के आखिरी लेसन को उन्होंने बहुत ही ज्यादा सब्र के साथ सिखाया, जो कि उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। मिस्टर हेमल का कैरेक्टर नहीं था पेशेंस रहना, पेशेंट रहना। ठीक है, बट उस दिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ अपना चैप्टर बच्चों को समझाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। और आज न सिर्फ टीचर में बदलाव आया, बल्कि बच्चों में भी बदलाव देखने को मिलता है। हमने फ्रेंड्स के केस में देखा, जिस फ्रेंड्स का और दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसका ध्यान भटकता रहता था बाहर, बट आज क्या था कि वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव था। The villagers who were sitting at the usually empty bank benches had come to show their respect. और क्या चेंजेस थे बच्चों कि और दिन लास्ट के बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, विलेजर्स स्कूल नहीं आते थे, बट उस दिन विलेजर्स भी स्कूल आते हैं और लास्ट के एम्प्टी बैक बेंचेस में बैठे रहते हैं, जस्ट बिकॉज टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हेमल। और अपना आभार जाहिर करने के लिए जो उन्होंने मिस्टर हेमल ने इस स्कूल में, अल्सासे के स्कूल में पिछले 40 साल से जो अपनी सर्विस प्रदान की है बच्चों, सेवा निवृत्त होने जा रहे हैं, वो उस चीज को रिस्पेक्ट देते हुए आज सभी विलेजर्स वहां पे मौजूद हैं। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। और वो सब लोग इस बात का रिग्रेट कर रहे थे कि अगर वो चाहते तो वो भी स्कूल जाते और अच्छे से पढ़ाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री। और इस ऑर्डर से ना सिर्फ
स्कूल के लेवल पे, क्लास के लेवल पे बदलाव आया, बल्कि लोगों की फीलिंग्स भी बदली। जो लोगों की फीलिंग अपने देश के लिए थी, देश के प्रति जो भावना थी, वो भी चेंज हुई, एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, और अपने जो नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, मातृभाषा है फ्रेंच, उसके प्रति भी उनके अंदर क्या आया बच्चों, एक कह सकते हैं डिवोशन देखने को मिलता है। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities. उन सभी के अंदर एक उदासीनता थी कि उन्होंने जो उन्हें मौके दिए गए, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उसका वो फायदा नहीं उठा पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए ऑफ लर्निंग फ्रेंच। जब वो फ्रेंच भाषा को सीख सकते थे, उसे लर्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्हेन इट वाज इजीली एक्सेसिबल, तब फ्रेंच सीखना बहुत आसान था, रोज फ्रेंच के लेसन्स होते थे, लेकिन उन्होंने उन लेसन्स को क्या किया बच्चों, इग्नोर किया। और अब जब आज के बाद फ्रेंच भाषा को ही क्या किया जा रहा है, वहां से इरेडिकेट किया जा रहा है, निकाल के फेंक दिया जा रहा है, और जर्मन भाषा सिखाई जा रही है, तो आज आखिरी दिन उनको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज? कि किस तरह से जो फ्रेंड्स की फीलिंग्स थी, यानी कि भावनाएं थी, वो मिस्टर हेमल को लेकर के और अपने स्कूल को लेकर बदल जाती हैं। तो देखते हैं। फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड when Mr. Hemmel told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson. ये बात सुनते ही कि आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन है, आखिरी लेसन होने वाला है, मिस्टर हेमल आज आखिरी बार स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। ये खबर सुनते ही सबसे पहले तो फ्रेंड्स को बहुत बड़ा शॉक लगा, बहुत झटका लगा। He was not expecting this news. He forgot about his teacher's ruler. और आज से पहले वो मिस्टर हेमल से बहुत ज्यादा डरा करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करता था मिस्टर हेमल को, क्योंकि मिस्टर हेमल बहुत ज्यादा काइंड नहीं थे टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। ही वॉज नॉट मच सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। बट आज वो ये जानते हुए कि आज मिस्टर हेमल का आखिरी लेसन होने वाला है, वो सब भूल जाता है कि मिस्टर हेमल कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो अपनी रूलर से बच्चों की कितनी पिटाई करते थे। एंड क्रैंकीनेस वही बच्चों की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और जब उन्हें गुस्सा आता था, कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता था, तो उसे सीवियर पनिशमेंट देते थे। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस ऑफ मिस्टर हेमल, और आज उसके अंदर मिस्टर हेमल को लेकर के क्या जागने लगा बच्चों, एक काइंड ऑफ फॉन्डनेस, वो पसंद करने लगा मिस्टर हेमल को। मिस्टर हेमल उसे ऐसा लगने लगे कि बहुत खास उसे वो महसूस होने लगे, और वो नहीं चाहता था कि मिस्टर हेमल उनको छोड़ करके वहां से जाए। एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉरएवर, और उसे ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि वो मिस्टर हेमल से हमेशा के लिए अलग होने वाला है, मिस्टर हेमल उन्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे, ये क्या करने लगा, बहुत ज्यादा ट्रबल करने लगा, बहुत परेशान करने लगा। He understood the pain and agony his teacher was undergoing, और वो ये भी महसूस करने लगा कि जो टीचर इतने बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते थे, बहुत पसंद करते थे हम लोगों को पढ़ाना, अपने लेसन्स को पढ़ाना, इतनी जोश के साथ वो हमें पढ़ाया करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनका इतना ज्यादा कमिटमेंट था, इतना प्यार था, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो, जिसे कि ना तो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद थी, ना स्कूल आना पसंद था, और ना मिस्टर हेमल से उसे बहुत ज्यादा लगाव था, उसे तक जब इतना बुरा लग रहा है, तो फिर मिस्टर हेमल पर क्या गुजर रही होगी, इस बात को फ्रेंड्स बहुत बखूबी समझ रहा था। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, और वो भी अपने टीचर के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक फील करने लगता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हिज स्कूल टू नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग, और उसके लिए अपने स्कूल के मायने भी आज से बदल गए। मिस्टर हेमल के लिए तो उसके जज्बात बदले ही, बट स्कूल के लिए भी उसके जो मायने थे, मीनिंग थे, वो बदल चुके हैं। हिज बुक्स एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स, उसे जो अपनी किताबें हैं फ्रेंच की और फ्रेंच के जो लेसन हैं, वो बहुत पुराने दोस्त लग रहे हैं, जो दोस्त बिछड़ने वाले होते हैं, whom he could not give up, जिन्हें वो नहीं अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। He realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in his classes. और आज उसे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो फ्रेंच भाषा है उसके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और उसे इस बात का रिग्रेट है बच्चों, ठीक है।
उसे वो निराश है कि वो कभी भी अपनी क्लासेस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, अटेंशन पे नहीं कर पाया। सडनली ही फेल्ट दैट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफिकल्ट। और आज जो उसे हमेशा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स लगा करते थे वो उसे बहुत ही आसान या फिर सरल लग रहे हैं। उसे लग रहा है कि ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, अगर मैं थोड़े अटेंशन के साथ अगर इन्हें पढ़ता तो शायद सारी चीजें समझ जाता। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। Now let's see the next question. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. जितने भी लोग हैं इस कहानी में, लास्ट लेसन जो आपने कहानी पढ़ी इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, मिस्टर हेमल हो और विलेजर्स हो, जिनका भी हमें इसमें क्या कहते हैं जो मेंशन किया गया है, उन सभी लोगों को सडनली अचानक से ही अपनी भाषा, फ्रेंच भाषा का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो रियलाइज होता है, उसको वो जान पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक से उन्हें भाषा का महत्व समझ आता है? क्यों पहले से नहीं जानते थे इसके इम्पोर्टेंस को? व्हाट शोज यू दिस? और किस बात से हमें पता चलता है कि अब उन्हें इस बात की इम्पोर्टेंस का पता चल चुका है? व्हाई डज दिस हैपन? और ऐसा क्यों होता है? क्लियर? द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो भीड़ बुलेटिन बोर्ड को घेर करके खड़ी थी, द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द क्लास, ये सारी चीजें कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास क्राउड का इकट्ठा होना, क्लास में विलेजर्स का बैठना और मिस्टर हेमल को ट्रिब्यूट देना, द साइलेंस इन प्लेस ऑफ द रूटीन हसल एंड बसल, रोज के भाग दौड़ और शोर शराबे की जगह पूरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का सन्नाटा होना, रोज की हसल वसल की जगह पूरे स्कूल में शांति है। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड मिस्टर हेमल एंड फ्रेंड्स, आज मिस्टर हेमल और फ्रेंड्स दोनों के दोनों भावुक हो रखे हैं। रिप्रेजेंटिंग, और ये इस बात को दर्शाता है दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली, मिस्टर फ्रेंड्स और मिस्टर हेमल, पूरी स्कूल, जैसे मिस्टर हेमल सभी टीचर्स की कम्युनिटी को, अपने पूरे टीचर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और मिस्टर जो फ्रेंड्स है वो सभी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हैं। वर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ द रियलाइजेशन, ये सब क्या है बच्चों? इस बात को दर्शाते हैं, इंडिकेटर्स हैं इस बात का कि सबको आज अपनी लैंग्वेज के महत्व का अंदाजा हो चुका है, सब अपने महत्व जान चुके हैं ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम, कि कितनी महत्वपूर्ण थी उनकी भाषा उनके लिए। In the story, Mr. Hemmel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost to them. और यहाँ पे मिस्टर हेमल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज को, कोई भाषा हो, कोई चीज हो सकती है, वो उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व सिर्फ और सिर्फ तभी जानते हैं जब वो हमारे जीवन से बहुत दूर चला जाता है। जब तक वो हमारे साथ होता है वो हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगता, अंदाजा नहीं लगता, लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है तब हम उसके महत्व को जान पाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर हेमल ये बात किसके लिए कह रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब गांव वालों के पास या फिर स्कूल के बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अच्छे से अपनी लैंग्वेज को सीख सकते, उन्होंने कभी भी अपनी क्लास में ढंग से अटेंशन नहीं दिया। और आज जब आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो सब इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं, उन सबको इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने फ्रेंच के लेसन सही से क्यों नहीं लिए। सिमिलरली इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट मेड पीपल रियलाइज। और ये सब रियलाइजेशन कब हुई बच्चों इनको? जब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि आज से स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तब जाके वो अपनी इस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस जान पाते हैं। इज इट क्लियर? इसको नोट करेंगे। Next question, students. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये लाइन्स हमने चैप्टर में देखी थी। Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? सबसे पहले इन लाइन्स के मीनिंग को समझेंगे बच्चों कि मिस्टर हेमल ये हाँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु स्पीक दीज लाइन्स, और speaker of these lines, speaker of these lines. तो इन लाइंस के स्पीकर कौन है? मिस्टर हेमल।
मिस्टर हेमल ये कहते हैं कि अगर जब लोगों को एनस्लेव कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, या फिर उन पे कंट्रोल कर लिया जाता है, उन्हें गुलाम बना लिया जाता है, तो इन गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलने की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बच्चों, एक की होती है, एक चाबी होती है। और वो चाबी क्या है? इस प्रिजन से, प्रिजन यानी कि इस कैद से बाहर निकलने की चाबी क्या है? वो होती है बच्चों उनका लैंग्वेज। और साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने मेंशन की थी, दैट वाज कल्चर। वहां की संस्कृति और उनका जो भाषा है वही होती है बच्चों उस कैद से बाहर निकलने की का रास्ता, या फिर आप समझ सकते हैं उस ताले को खोल पाने की चाबी। ठीक है, आई होप ये लाइंस के मीनिंग आप समझ चुके हैं। और ये वो फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस बताते हुए कह रहे थे कि जब जर्मन्स ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था, तो अगर वो लोग माहिर होते अपनी लैंग्वेजेस में, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को संजो के रखते वो लोग और अपने कल्चर को संभाल के रखते, तो शायद जर्मन्स उनको कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं होता है, और हमें बताना है कि इतिहास में ऐसा कब कब हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों, इसका जो आंसर है हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।